हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मेक करियर में। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग क्लास 8 का ज्योग्राफी देख रहे थे, जिसमें हम लोग चैप्टर 3 कर रहे थे, खनिज और शक्ति संसाधन। ठीक है, तो उसी चैप्टर में आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है भूतापीय ऊर्जा। टॉपिक का नाम क्या है? भूतापीय ऊर्जा। आइए देखते हैं। बोल रहा है कि ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है, ठीक है, भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। भूतापीय ऊर्जा क्या होता है? तो वैसे ताप ऊर्जा, वैसे हीट एनर्जी जो कहाँ से प्राप्त होती है? पृथ्वी से प्राप्त होती है। पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ तापमान में लगातार वृद्धि होती जाती है। हम लोग जानते हैं कि जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ते जाता है। कभी कभी यह तापमान ऊर्जा भू सतह पर गर्म जल के झरनों के रूप में प्रकट हो सकती है। कभी कभी क्या होता है? तो जल के रूप में, मतलब भूजल के रूप में या फिर गर्म जल के रूप में झरनों के माध्यम से क्या होती है? ये बाहर आती है। बोल रहा है यह ताप ऊर्जा शक्ति उत्पादन करने में प्रयुक्त की जाती है। यह जो ताप ऊर्जा होती है इससे क्या होता है? तो पावर को प्रोड्यूस किया जाता है, शक्ति का उत्पादन किया जाता है। वर्षा से गर्म जल के स्रोत के रूप में भूतापीय ऊर्जा खाना बनाने, ऊष्मा प्राप्त करने, नहाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। मतलब इन सारे से ये सारे वर्क के लिए क्या किया जाता है? इसको उपयोग किया जाता है, जैसे नहाने के लिए, खाना बनाने के लिए, ऊष्मा प्राप्त करने के लिए। बोल रहा है यूएसए विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र है। इसके बाद न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस और मध्य अमेरिका। ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा भूतापीय ऊर्जा का उत्पादक देश कौन सा है? तो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। ठीक है, उसके बाद है न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस और मध्य अमेरिका। ठीक है, भारत में भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र हिमाचल प्रदेश में मणिकरण और लद्दाख में पूगा घाटी में स्थित है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इंडिया में, तो इंडिया में कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में, मतलब मणिकरण एक जगह के नाम है, और दूसरा है कि लद्दाख में पूगा घाटी में स्थित है। देखिए, ये हो गया मणिकरण वाला, और दूसरा ये हो गया भूतापीय ऊर्जा की सहायता से भोजन पकाना, मतलब किस प्रकार से भोजन वगैरह पकाया जाता है। ठीक है, और यहाँ दिखाया जा रहा है कि भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार से जनरेट हो रहा है मणिकरण में। अब देखिए भूतापीय ऊर्जा होता क्या है। सबसे पहले देखिए ये सारे कुछ धरती के स्रोत बताए हैं। ठीक है, जहाँ पर क्या होते हैं? भूतापीय ऊर्जा मतलब हीट प्रोड्यूस होता है, और हीट प्रोड्यूस होने के बाद जैसे ये जनरेटर है, टरबाइन है, ठीक है, यहाँ से जल दिखाया जा रहा है। ठीक, प्राकृतिक दरार है, मतलब जिस प्रकार से दरारें आती है, हम जानते हैं कि ज़मीन वगैरह में जिस प्रकार से दरारी उद्भेदन के द्वारा होता है। ठीक, यहाँ पर क्या हो रहा है? भाप निकल रहा है। देखिए, बोल रहा है कि जब कुआं से या फिर जल किसी भी तरह से निकालते हैं, उसको क्या किया जाता है? यहाँ पर दिया जाता है। देखिए, ठीक है, यहाँ देने के बाद ये जो दोनों टरबाइन दिख रहा है, ये दोनों टरबाइन क्या होता है? मूव करने लगता है। और मूव कौन करवाता है? ये जनरेटर इसको मूव करवाता है, और मूव कराने के बाद ही यहाँ से क्या होता है? भूतापीय ऊर्जा का उत्पादन होता है। ठीक है, अब अगला है ज्वारीय ऊर्जा। बोल रहा है कि ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। जो भी ज्वार से उत्पन्न होता है उसको क्या बोलते हैं? ज्वारीय ऊर्जा बोलते हैं। इस ऊर्जा का विदोहन समुद्र से संकरे मुहाने में बांध के निर्माण से किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है? जो समुद्र का संकीर्ण होता है, मतलब जो कोनिये वाला जगह होता है, वहाँ पर क्या किया जाता है? बांध का निर्माण किया जाता है, और वहीं पर फिर क्या ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। बोल रहा है उच्च ज्वार के समय ज्वारों की ऊर्जा का उपयोग बांध में स्थापित टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है। मतलब जो भी ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन कैसे किया जाता है? तो सबसे पहली बात, जो भी ऊर्जा का वहाँ उपयोग होता है उसके लिए सबसे पहले बांध बनाया जाता है, और बांध में एक टरबाइन को घुमाने के लिए उस टरबाइन पर सारा ऊर्जा को वहाँ डाला जाता है, ताकि टरबाइन क्या करे? मूव कर सके। बोल रहा है रूस, फ्रांस, भारत में कच्छ की खाड़ी में विशाल ज्वारीय मिल के क्षेत्र है। भारत में कहाँ? भारत की कच्छ की खाड़ी, और हम जानते हैं कि कच्छ की खाड़ी कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है, आगे है बायोगैस। ये देखिए ज्वारीय ऊर्जा का डायग्राम है, देख लीजिएगा आप लोग। अगला है बायोगैस। बोल रहा है जैविक अपशिष्ट जैसे मृत पौधे, जंतुओं के अवशिष्ट, पशुओं का गोबर, रसोई के अपशिष्ट को गैसीय ईंधन में बदला जा सकता है। ठीक है, इसे बायोगैस कहते हैं। बायोगैस क्या होता है? तो जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, चाहे वो मृत पेड़ पौधे हो, जीव जंतु हों, ठीक है, या फिर पशु के गोबर वगैरह हो, जो काउडंग वगैरह होता है, या फिर रसोई से कोई निकला अपशिष्ट, वैसा कोई पदार्थ हो, तो उससे क्या किया जाता है? तो बायोगैस का उत्पादन किया जाता है। बोल रहे जैविक अपशिष्ट बैक्टीरिया द्वारा बायोगैस संयंत्र में अपघटित होते हैं, जो कि अनिवार्य रूप से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। ठीक है, बायोगैस में ज़्यादातर मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CH4 और CO2 के कारण, इन दोनों का मिश्रण के कारण बायोगैस का उत्पादन होता है। ठीक है, बायोगैस खाना पकाने तथा विद्युत उत्पादन का सर्वोत्तम ईंधन है, और इससे प्रति वर्ष
बड़ी मात्रा में जैव खाद्य का उत्पादन होता है। ठीक है, बायोगैस का उपयोग ज़्यादातर हम लोग खाना वगैरह बनाने में या फिर बिजली का उत्पादन करने में करते हैं। आगे बोल रहा है, ऊर्जा सर्वव्यापी है, लेकिन इस ऊर्जा का विदोहन बहुत ही कठिन है। ऊर्जा क्या है? सर्वव्यापी है, मतलब सबसे अच्छा है, लेकिन इसका उत्पादन क्या या फिर विदोहन बहुत ज़्यादा कठिन है और खर्चीला भी है, और काफ़ी ज़्यादा खर्चीला भी है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति ऊर्जा को नष्ट ना करके एक भिन्नता ला सकते हैं। अगर हम लोग ठान लें कि ऊर्जा को हम लोगों को बर्बाद नहीं करना है, नष्ट नहीं करना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? एक परिवर्तन ला सकते हैं। ठीक है, ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। ऊर्जा का उत्पादन क्या है? तो ऊर्जा का बचत करना ऊर्जा का उत्पादन बोल सकते हैं। कैसे? जब हम धीरे धीरे सेव करेंगे एनर्जी को, तो उससे बढ़ोतरी भी तो होगी। अब अभी कार्य करें एवं ऊर्जा के भविष्य को सुनहरा बनाएं। मतलब अभी कार्य करें और ऊर्जा से जो भी भविष्य में बेनिफिट ले पाएंगे वो हम लेंगे। देखिए यहाँ डायग्राम दिखाया जा रहा है। जैसे ये सपोज गैस टैंक है, यहाँ से क्या होता है? निकलता है। देखिए यहाँ पर जैसे खाद हो गया, ये मृदा वाला क्षेत्र, उर्वरक निकास हो रहा है, यहाँ से ये निकास नली है। यहाँ बोल रहा है कर्दम, मतलब यहाँ से क्या किया जाता है? डाला जाता है सारी चीज़ों को। ठीक है, तो ये रहा बायोगैस का डायग्राम। अब अगला जो हमारा बचा हुआ अभ्यास, मतलब इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों से बन जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा चैप्टर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ थैंक यू, जय।